फोकस बनाइए, फोकस तो इधर लिखा है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की इतनी बात समझ में आया? गैला देखा दिया। देखो इधर अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की, मतलब ये क्या बोल रहा है? ये एक चादर है परंतु उसका विस्तार कितना है नहीं पता है, बस ये पता है कि एक चादर है। ठीक है, मान लीजिए कैसे माना कि यह एक का है चादर है, मान लीजिए इसका विस्तार अनंत है, पता नहीं कितना विस्तार है। अच्छा, इसके बाद लिखा क्या है? कहाँ गया? समतल आवेशित, मतलब ये जो समतल है, ये चादर कैसा है? समतल है, बेलनाकार नहीं है। ठीक है, अब समझिएगा इसमें क्या किया जा रहा है, सुनिएगा ध्यान से। इसमें क्या किया जा रहा है? एक बेलनाकार माने बेलन के आकार का एक छड़ इसमें क्या रखा जाए, जहां पर क्या करना है, यहाँ से आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है बच्चों? पी है। आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिसमें हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर ई ज्ञात करनी है। समझना है? ध्यान समझिएगा। और इसके जो चादर पे जो चालक है वो का है? एक समान आवेश है, आवेश में कोई बदलाव नहीं है। आवेश कैसा है? एक समान। चादर कैसा है? अनंत विस्तार का, माने बहुत बड़ा है। हमने तो इतना बड़ा बनाया, अब कितना बड़ा बनाया? वो कह रहा है बहुत बड़ा है, बड़ो भर बनाएंगे तब वो कम हो जाएगा, है ना? हमारे मान लो कि इतना बड़ा है। हाँ, उलट ही दे ना। चलो, तो अब ध्यान देना है, मान लीजिए अगर ये बिंदु P है तो ये P डैश हो गया। तो दोनों ओर दूरी क्या है? समान है, तो दोनों ओर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? क्लियर हुआ बात? जब R दूरी यहाँ है, R दूरी यहाँ है, जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ उत्पन्न होगा वही वैद्युत क्षेत्र यहाँ भी उत्पन्न होगा। हाँ कि ना? इसका अल्पांश डी ए, इसका अल्पांश डी ए, इसका अल्पांश डी ए। जब इसका अल्पांश डी ए तो इसका भी अल्पांश डी ए, ना जी? तो अब जो ये चादर है, ये चादरवा का नाम दे दें ABCD? जरूरी नहीं है। ठीक, बस ये जान लेना है कि ये एक सरफेस है। ये क्या है? एक समतल चादर है, इसको बिछाया गया है, जिसपे एक बेलन के आकार की छड़ है, जिसमें जिसके प्रति हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों ज्ञात करनी। ठीक है, और यह जो यहाँ पर बना हुआ है, यह जो एरिया देख रहे हो बच्चों, ये एरिया क्या है? ए है। ये एरिया का है? ए का है। इसका क्षेत्रफल, कौन फल? क्षेत्र। क्लियर हो गया? अच्छा, जब इसके लिए हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, इसके लिए तो क्या होगा? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, ये बिंदु P है, P डैश है। तो जो वैद्युत क्षेत्र है, यानी जो वैद्युत फ्लक्स यहाँ होगा वही वैद्युत फ्लक्स यहाँ भी होगा। एनी डाउट? जो वैद्युत फ्लक्स यहाँ होगा वही वैद्युत फ्लक्स यहाँ होगा। दोनों तरफ, यानी कि चादर के प्लेट के दोनों ओर
आवेश क्या होंगे? समान होंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान होगी। वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? क्लियर हो रहा है बात? बच्चा समझ में आ रहा है? आपको यही लिखना है जो हम बोल रहे हैं, और आपको यही लिखना है जो इसमें है। जो देखो वही लिखो, समझ आया? जो देखो वही लिखो, क्लियर हो जाएगा। हम लिखवाएंगे, रटना पड़ेगा। आप लिखोगे, तैयार हो जाएगा। समझ गए बात? तो इसमें कुछ नया काम नहीं करना है। जो जो इसमें हो रहा है, हो क्या रहा है? ये चादर है, चादर की दोनों तरफ r दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ भी एक बिंदु P है, ठीक है। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों याद कर लीजिए, चादर समतल है, इसका मतलब हुआ दूरी भी समान है। इसका मतलब हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ओर समान। ऐसे आप लिखोगे, राइट है। इसके बाद इसकी गणना हम लोग करेंगे। चला जाए, चलो। तो देखो यहाँ अल्पांश है ना बच्चों, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? डेल फाई ई, क्या? क्योंकि अल्पांश को ज्ञात करेंगे, तो डेल फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी। हाँ या ना? हाँ, ठीक है, चलते हैं। ये हो गया। अच्छा, ये क्षेत्र के क्या है? ये क्षेत्र के क्या है? अनुदिश। तो जब क्षेत्र के अनुदिश होगा तो बच्चों क्या होगा? थीटा बराबर 0। थीटा बराबर 0। हर बार हर जगह क्या हो रहा है? हर जगह थीटा बराबर, हर जगह डेल फाई, हर जगह ई, हर जगह ए, ये सब जगह है। और तुम्हें कुछ नया काम नहीं करना है, याद नहीं करना है। जो लिखा है वही फिगर बना देना। जो लिखा है, जो हेडिंग बोलेगा वही फिगर बना देना। फिगर बना के लिख देना है कि इसमें ये अल्पांश है, ये वैद्युत फ्लक्स है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये बिंदु P है, r दूरी पर है, इसकी गणना ये होगा, वो होगा, वो होगा। बेलन है तो 2 पाई RL, वृत्त है तो 4 पाई r स्क्वायर। यही तो हो रहा है, यही नहीं कर रहे हो तब से, क्या यही नहीं हो रहा है। और आपको यही करना है। गॉस के पर्वे में कुछ नया काम नहीं करना है। एकदम दिमाग में एक चीज बैठा लो, एक थ्योरी बैठा लो, उसी थ्योरी के आधार पे सारी थ्योरी तैयार है, ठीक है। बात समझ में आया? अब इसके बाद जो भी एक आध हेडिंग होगी आप लोग अपने से पढ़ लेना, बहुत कुछ है नहीं, एक बार पढ़ लोगे क्लियर हो जाएगा। अरे जैसे बोलेगा वैसे फिगर बना देना। अब बोल रहा है क्या? अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर। ये अचालक चादर हो गया, समतल आवेशित अचालक चादर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? जब अचालक चादर बोला तो अचालक चादर आप बनाए। अनंत लंबाई का चालक है तो उसके r दूरी पर बिंदु P होगा। तो जब अनंत लंबाई है तो उसका जो वैद्युत फ्लक्स निकालोगे तो चारों तरफ होगा ना, चालक के चारों तरफ होगा ना। तो चालक के चारों तरफ होगा तो पूरा लंबाई में होगा कि वृत्त में होगा? चालक लंबा है ना, अनंत लंबाई का चालक है तो बेलनाकार आकार में होगा, तो वहाँ बेलन का क्षेत्रफल रख दो। वृत्त में हुआ, गोली कोष में हुआ तो गोले का क्षेत्रफल रख दो। यहाँ अनंत लंबाई का चादर है तो यहाँ चादर के लिए, और उसके बाद भी इसमें किस पे गणना करना है? बेलन का। समझ में आ रहा है बात? इससे ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। और इसके बाद आप आराम से पूरा कर सकते हो, अपने से भी कर सकते हो। कर सकते हैं? कितने लोग कर लेंगे? थोड़ा ट्राई करो, इसके बाद हम देखते हैं। लो बनाते हैं बात। देखिए ये जो बिंदु है, इधर देखो ध्यान से बच्चा, ये बिंदु P के लिए हमने निकाला है ना, ये बिंदु P के लिए निकाले। तो अब यहाँ डेल फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू DA कॉस हो जाएगा। तो डेल फाई ई इक्वल टू, अब थीटा इक्वल टू क्या है? 0 तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू होता है, हो जाएगा E इंटू डी। ये किसके लिए? बिंदु P के लिए,
ठीक है। अब बिंदु P डैश के लिए यहीं पर लिख दो, बिंदु P डैश के लिए वैद्युत फ्लक्स, क्या बिंदु P डैश के लिए वैद्युत फ्लक्स हो गया, ध्यान देना। तो बिंदु P डैश के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, यहीं पे देख लें क्या हो जाएगा, यही सेम रहेगा, डेल फाई ई इजकल टू ई इंटू डी ए, वही जो है वही रहेगा, क्योंकि दोनों समान है तो फ्लक्स समान ही होगा ना, फ्लक्स तो बदलेगा नहीं, ठीक है ना, दूरी समान है तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, राइट है। चले अब ध्यान देना, तो अब यहां पर होगा क्या, क्या होगा, दोनों कैसे लिखते हैं, दोनों फ्लक्स को यानी दोनों वैद्युत फ्लक्स को क्या करने पर, जोड़ने पर, क्योंकि समान है तो दोनों तरफ का जोड़ देंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तब ऐसी हालत में क्या होगा, फाई ई इजकल टू, फाई ई इजकल टू क्या हो जाएगा, डेल फाई ई इंटू अरे प्लस डेल फाई ई, क्या ये पॉइंट दिखाई दे रहा, क्लियर, ये समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, तो फाई और फाई दोनों की वैल्यू यही है ना, तो कैपिटल फाई इजकल टू क्या लिख देंगे, माने फाई ई इजकल टू क्या लिख देंगे, 2e इंटू क्या डी ए, कब ए कब होगा, मतलब क्या कर ले, इन दोनों का क्या कर ले, होल इंटीग्रल कर ले, है ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा ना। अब इसका क्या करना है, समाकलन करना है इसका, तो नंबर का समाकलन होता है क्या, नंबर का समाकलन होता है, वैद्युत क्षेत्र ई का समाकलन होगा तो बाहर हो जाएगा, तो अब ये बनेगा क्या, फाई ई इक्वल टू 2e इंटू इंटीग्रल डी ए, तो बच्चों फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, फाई ई क्या हो जाएगा, 2e इंटू हो जाएगा, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, जो काम करते आए वही काम करना है, अलग से कुछ नहीं। लिखेंगे गॉस प्रमेय से, क्या गॉस प्रमेय से, ठीक। आपको मालूम बच्चों गॉस की प्रमेय, फाई ई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। अगर आप इसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं तो आपको इसे समीकरण नंबर 2 मानना पड़ेगा। यहाँ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ इसका घनत्व क्या होगा, आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व होगा वो क्या होगा, क्या होगा, आपने पढ़ा है कि इस बंद यानी इस परिबद्ध, ठीक है, समतल चादर का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल, एकांक में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय घनत्व, ठीक है। क्या हो जाएगा तब बच्चों, यहाँ पर पृष्ठीय घनत्व को आपको मालूम है रो से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि अरे सिग्मा से, यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, राइट बच्चा। तो हम लिख सकते हैं क्या, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, हाँ या ना, ठीक। अब इसका मान समीकरण 2 में रख लिया जाए, क्यू का मान समीकरण 2 में रख लिया जाए, तो बच्चों यहाँ फाई ई इक्वल टू मिलेगा क्या, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। अब नहीं 2 ही रहने दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करेंगे, तुलना। आया समझ में,
ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की जब बच्चों हम लोग तुलना कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। क्या होता है ये, तो तुलना कर लिया जाए। कितने लोग तुलना कर लेंगे? सभी लोग, सभी लोग। ठीक बच्चों, इसका तुलना करके हमें जवाब लिख दीजिए कि इसका जवाब क्या होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होने वाली है। राइट है, चलो तुलना करके बताओ जरा। मैं कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, चले। देखिए कुछ करना नहीं है, समीकरण 1 का समीकरण 2 में मान रखना है, तुलना करना है दोनों का, है ना। समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करनी है। ये दिखाई दे रहा है क्या पूरा? अच्छा ये देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, आ जाएगा। अब ये समीकरण 1 है और ये बच्चा समीकरण 2, ये दोनों को रखना है बस। समीकरण 1 क्या होगा, 2EA बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा A बाई एप्सिलॉन। हो गया, कुछ नहीं, A से A कट गया, समझ में आ रहा है। A से बचा क्या, 2E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन, यही बचा। तो बच्चों E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। बस पूरा क्लियर हो गया, यही करना था आपको। ठीक है, किसी को कोई अभी डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब अच्छे से बच्चों नोट कर लो, कुछ है नहीं इसमें, पूरा नोट कर लो। आओ इस पे थोड़ा फोकस बनाते हैं, चले। चलो, लिखा है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित, मतलब धन आवेशित और समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की समझना यह है बच्चों कि मान लीजिए कि यह एक पृष्ठ है, ठीक है। इस पृष्ठ के अंदर दो क्या रखे हैं, धनावेशित ऋणावेशित समांतर अचालक रखे हैं। समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक प्लेट रखा हुआ है और ये प्लेट कैसा है, धनात्मक है, सब में मतलब प्लस प्लस है ना। समांतर बोला है, समांतर मतलब इसी के समांतर, ठीक। यहीं पर एक दूसरा प्लेट रखा हुआ है, ये जो प्लेट है बच्चा क्या है, ऋणात्मक। हो गया। अब बोल रहा है क्या, इसके बीच तथा इसके बाहर, क्या बोल रहा है, इन दोनों प्लेटों के बीच और इस प्लेट के बाहर, मतलब इसके बाहर नहीं, केवल इस प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की, ध्यान से समझिए, ये प्लेट 1 और ये प्लेट 2 हो गया। ये प्लेट क्या हो गया 1 और ये प्लेट क्या हो गया 2। प्लेट 1 में कौन सा आवेश है, प्लेट 2 में कौन सा आवेश है। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई होगी। जब इसमें ही है तो इसमें भी है। अरे दोनों प्लेटों में आवेश तो समान है ना, ये नहीं ना कि सब इधर प्लस इधर माइनस, इसमें भी प्लस इसमें माइनस, दोनों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक समान। आया समझ में। अच्छा, ध्यान देने की बात यह है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो किधर से किधर जाती है, प्लस से। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर ये हो गया E1 और ये हो गया, तो बताओ वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी, किधर होगी बच्चों, प्लस से माइनस। यानी कि दोनों, यानी कि जो बीच में होगा उन दोनों की वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं हैं वो क्या होंगी, एक समान होंगी। क्या होंगी, समझ में आ रहा है। अब यहाँ की बात अगर आती है, मान लो यहाँ कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, मतलब बाहर निकालना है, बाहर निकालना है। अगर यहाँ पर कोई धनावेश है, यहाँ पर कोई धन बिंदु रखा हुआ है, तो एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी, होगी कि नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई धनावेश रखा है,
तो इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर किधर हो सकती है? चारों तरफ, हर तरफ हो सकती है। तो मैं कह रहा हूं यहां भी, इधर भी हो सकता है और